हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एमटी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोग स्टॉक से अमीर कैसे बनते हैं। आपने सुना होगा कि स्टॉक को लो प्राइस में खरीद कर उसे हाई प्राइस में सेल कर देने से अमीर बनते हैं। लेकिन फिलिप टीचर कहते हैं कि स्टॉक को लो प्राइस में खरीद कर उसे होल्ड कर रख देने से आप अमीर बन सकते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक को सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो अमीर कैसे होंगे। लेकिन फिलिप टीचर जो वॉरेन बफेट के गुरु हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं एंड कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट बुक के ऑथर हैं, उनका कहना है कि स्टॉक को बाय कर उसे होल्ड कर रख दे, उससे मिलने वाला डिविडेंड से अपने खर्चे को पूरा करें। कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड किसी सैलरी से कम नहीं होती। जैसे सैलरी हर महीने आती रहती है, वैसे भी कंपनी का डिविडेंड हर महीने मिलता है। आपको इसमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। आपको केवल एक ऐसी कंपनी को रिसर्च करनी है जो डिविडेंड देती है, उसमें इन्वेस्ट कर देना है। इमेजिन कीजिए इमेजिन कीजिए आप 1 लाख रुपए किसी अच्छी कंपनी में रिसर्च कर इन्वेस्ट करते हैं। उसके 15-20 साल बाद कंपनी 50 गुना ग्रो हो जाती है। ऐसे ही आपने 3-4 कंपनियों में इन्वेस्ट किए रहते हैं, जो कंपनी 50 गुना ग्रो हो जाती है केवल 15-20 साल में। तो उससे मिलने वाला डिविडेंड इन्वेस्ट से ज़्यादा हो सकता है और अपने खर्चे आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में शामिल कंपनी से आपको 1 से 2% का भी डिविडेंड मिलता है, जो आपके इन्वेस्ट से कहीं ज़्यादा होता है, जो आपके महीने के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकता है। फिर भी अगर आपको फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत होती है तो आप कुछ स्टॉक को सेल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जिस कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो होती है, तो इससे आपको कम ही शेयर को सेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलिप फ़िशर ने 1954 में मोटोरोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था और होल्ड करके रख दिया। उन्हें इस स्टॉक को लाइफ टाइम सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2004 तक जब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको सेल करने की भी ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि उनका इन्वेस्ट इतना ग्रो हो चुका था कि उनके सारे खर्चे डिविडेंड से ही पूरे हो जाते। जैसे हम मॉडर्न कंपनी की बात करें, अमेज़न पिछली 15 सालों से 80 गुना ग्रो हो चुकी है। नेटफ्लिक्स पिछले 15 सालों में 120 गुना ग्रो हो चुकी है। एप्पल एप्पल पिछले 15 सालों में 55 गुना ग्रो हो चुकी है। इसलिए फिलिप फ़िशर का फेमस लाइन है, आई डोंट वांट टू स्पेंड माई टाइम ट्राइंग टू अर्न ए लॉट ऑफ लिटिल प्रॉफिट, आई वांट वेरी वेरी बिग प्रॉफिट दैट आई एम रेडी टू वेट फॉर। इन्हीं के बुक से आज हम कुछ लेसन पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस बुक का पहला लेसन है, यू आर डिवर्सिफाइंग टू मच। टीचर कहते हैं कि पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट एंड देन वॉच क्लोजली। इसका मतलब है आपको अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम कंपनी को शामिल करना चाहिए, जिससे उन कंपनियों को एनालाइज करने में आसानी हो सके। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक या दो कंपनी को चुनें और उनमें इन्वेस्ट करें। टीचर कहते हैं कि आप अपने कंपनी पोर्टफोलियो में कम से कम 10 कंपनी रखना चाहिए। अगर आप 10 कंपनी रखते हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर माने जाएंगे। जितनी कम नॉलेज होगी आप में, आप उतनी ही अधिक कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। इमेजिन कीजिए आपको टीसीएस या इंफोसिस में किसी एक कंपनी को चुनना हो, या फिर आपको गूगल या एप्पल में किसी एक कंपनी को चुनना हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते इनमें से कौन सी कंपनी को चुनना है। आप सोचेंगे कि सभी कंपनी अच्छी हैं, सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलती है कि ज़्यादा कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कम नॉलेज रखते हैं,
जो डिवर्सिफिकेशन के चक्कर में ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो उन अच्छी कंपनियों में कम शेयर खरीद पाते हैं जो फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगी। सवाल यह उठता है कि हम ऐसी कंपनी को ढूंढें और कहाँ और कैसे ढूंढें। फीचर कहते हैं फीचर इसके लिए फिश द राइट पाउंड, जिसका मतलब है आपको ऐसी इंडस्ट्री को ढूंढना जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। जैसे आप एक तालाब में मछली मारने जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और मछली मारने वालों की संख्या कम होती है, वहाँ आपको सक्सेस होने की चांस ज़्यादा रहती है। लेकिन आप ऐसे तालाब में जाते हैं जहाँ मछलियों की संख्या कम तथा मछली मारने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ आपको फेल होने की चांस ज़्यादा रहती है। इंडिया में 5,000 कंपनी और यूएस में 8,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें से आपको 5 से 10 ऐसी कंपनी को चुनना है जिनका फ्यूचर में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो। सभी कंपनी और उनके सीईओ को लगता है कि हमारी कंपनी सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्म करेगी, लेकिन आपको डिसाइड करनी ही है कि कौन सी कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट कर देगी। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है।